नमस्कार किसान भाइयों, आपके अपनी चैनल संकल्प जिसका उद्देश्य है एक ही मंथन स्वस्थ पशुधन में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से मैं किसानों को जागरूक करने वाले लेक्चर्स लेके आता हूँ और मेरी कोशिश रहती है कि मैं किसानों जो पशुपालक है उनकी आमदनी कैसे बढ़े, उनके पशुओं का कैसे उचित रख रखाव हो और कैसे वो अपने डेयरी व्यवसाय को उत्कृष्ट बना सके, श्रेष्ठ बना सके, उन पहलुओं पर मैं चर्चा करता हूँ। तो आज की चर्चा का विषय है कि इस कड़कड़ाती हुई ठंड की जो दस्तक है इसमें पशुओं को कैसे उसका पशुओं का रख रखाव किया जाए, इस उद्देश्य से लेक्चर बनाया जा रहा है। तो इसमें मैं उन बातों पर चर्चा करूंगा कि जब ठंड बढ़ती है तो पशुओं के शरीर में क्या बदलाव आते हैं, पशुओं की क्या आवश्यकताएं बदलती है, खाने पीने से संबंधित आवश्यकताएं, रहने से संबंधित आवश्यकताएं जो होती है उनमें क्या बदलाव किया जाना चाहिए ताकि पशु जो है स्वस्थ रहे और उनकी उत्पादन क्षमता बरकरार रहे। तो जैसे ही ठंड बढ़ती है तो ठंड बढ़ने के साथ में पशु की जो बेसल मेटाबॉलिक रेट होती है, बेसल मेटाबॉलिक रेट को यूँ समझिए आप कि पशु के अंदर जो शारीरिक क्रियाएं चल रही है, जैसे सांस लेना, जो खाया उसको पचाना, अगर चल रहे हैं तो उसमें जो एनर्जी का लॉस हो रहा है वो, तो इन सब, जो हार्ट अगर पंप कर रहा है, लंग्स अगर वर्क कर रहे हैं, किडनी अगर वर्क कर रही है, तो इन सब के लिए मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड रहती है। तो जिसको हम बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। लीवर भी फंक्शन करता है, इसी में आता है। तो बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है वो बढ़ जाती है क्योंकि ठंड में आवश्यकताएं बढ़ जाती है, क्योंकि बाहरी टेम्परेचर जो हो जाता है वो बहुत कम हो जाता है और उससे लड़ने के लिए शरीर को जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रखने के लिए शरीर का टेम्परेचर कितना रहना चाहिए, 100 से 1 से 2 के बीच में। ठंड में 99 भी पहुंच जाता है, पर अगर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा नीचे चला जाए बॉडी टेम्परेचर तो वो खतरे की घंटी है, हमें सावधान होना चाहिए। हमारा पशु जो है वो कहीं ना कहीं किसी कोल्ड शॉक की गिरफ्त में आ सकता है। तो ये जो लेक्चर है इसमें आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा कि पशुओं के स्वास्थ्य में ठंड के दौरान क्या बदलाव आता है। तो बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है वो पशुओं की बढ़ जाती है। जो पशु खाते हैं उनकी जो खुराक है वो सामान्यतः हमें 20 से 25% बढ़ानी पड़ती है। जहाँ हम 1 किलो खली दे रहे थे तो वहाँ 1.25 किलो खली की आवश्यकता पड़ सकती है। पशु को जो खिलाते आ रहे हैं वही खिलाते रहेंगे तो पशु जो है ठंड की गिरफ्त में आ जाएगा, ठंड की चपेट में आ जाएगा। तो पशुओं में दाना और खली जो है इसकी मात्रा इस दौरान बढ़ानी पड़ती है। और दूसरी बात, पशु के रख रखाव पर विशेष ध्यान देना पड़ता है। पशु जिस बाड़े में बंध रहा है, ध्यान रहे कि दिन के समय वो खुला होगा, दोपहर के समय खुला होगा तो चलेगा। इस दौरान जो है ताज़ी हवा जो है बाड़े में आनी चाहिए और बाहर जानी चाहिए ताकि उसको स्वस्थ रहने के लिए पर्याप्त हवा मिल सके। पर शाम के समय जब माहौल बहुत ठंडा हो चुका होता है तो जो उसकी बैठने की जगह होती है वहाँ करीबन 4 से 5 इंच का आपको पुलाव या भूसे की गादी जैसी बिछानी है ताकि पशु जब उस पर बैठे तो उस डायरेक्ट ज़मीन के कांटेक्ट में ना आए। और डायरेक्ट जब ज़मीन के कांटेक्ट में आता है तो पशु की शरीर की जो गर्मी रहती है वो ज़मीन की तरफ चली जाती है और पशु को बार बार उसके शरीर के अंदर से एनर्जी प्रोड्यूस करनी पड़ती है और वो एनर्जी लॉस जो है उसको धीरे धीरे कमज़ोर करता जाता है। ऐसे पशु अक्सर क्या होता है, ठंड में पशु जो है कमज़ोर होने लगते हैं, दुबले पतले होने लगते हैं। तो आप ध्यान रखें, पशु जहाँ पर बंध रहा है वहाँ पर 4 से 6 इंच की मोटी परत बिछाए, पुलाव की बिछा सकते हैं आप, चाहे तो जो व्हीट स्ट्रॉ होता है उसके बिछा सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि पशु के शरीर से का तापमान बरकरार रहेगा, उससे ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी। तीसरी बात, आप ये ध्यान रखिए कि जो पशु का अडर है अगर वो डायरेक्ट ज़मीन के कांटेक्ट में रहेगा तो ज़मीन का टेम्परेचर बहुत ठंडा होता है और ये टेम्परेचर जब अडर में को मिलता है तो अडर के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है, अडर के अंदर जो खून की जो चाल है, अंदर जो ब्लड सप्लाई है वो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ हो जाती है क्योंकि वो जो वेसल्स वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है। तो अडर को जब ब्लड नहीं मिलता है तो उत्पादन गिर जाता है। आप देखेंगे ठंड में पशुओं का उत्पादन गिर जाता है। उसका मेन कारण यही है कि पशु जब डायरेक्ट ज़मीन के संपर्क में बैठता है तो उसका अडर जो है वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन कंप्रोमाइज़ हो जाता है। तो आप ध्यान दीजिए, अगर पशु को पुलाव बिछाएंगे, अगर ऐसी जगह बिठाएंगे जहाँ पर उसका अडर जो है उसमें गर्मी बनी रहे तो पशु का दूध उत्पादन कभी कम नहीं होगा। साथ ही एक चीज़ का और ध्यान रखिए कि पशु का जो दूध उत्पादन है उससे अगर बरकरार आपको रखना है तो जो आप आहार करते आ रहे थे उससे हर चीज़ में 20 से 25% की आपको बढ़ोतरी करना है। तो कोल्ड शॉक में क्या होता है, दूसरी चीज़ें ये होती है, कभी कभी क्या होता है पशु बीमार हो जाता है इस दौरान। अब बीमार होने के दौरान वो खाना पीना कम कर देता है। अब मान लीजिए 2-3 दिन पशु ने नहीं खाया पिया तो अब क्या होगा कि अब उसके शरीर को तो गर्मी चाहिए, पर कोशिश ये रहती है पशु की कि पहले वो शरीर के जो भीतरी अंग है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी आवश्यक है उसके जीने के लिए, जैसे कि लंग्स हो गया, लीवर हो गया, किडनी हो गया, है ना, तो इन चीज़ों की तरफ वो गर्मी देता है। तो बहुत बार क्या होता है कि बाहर का जो बॉडी का टेम्परेचर होता है पशु का वो कम हो जाता है पर अंदर के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, तो इस तरीके से आप देखेंगे पशु कोल्ड शॉक में चला जाता है। पशु का टेम्परेचर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे गिर जाता है और कभी कभी इस दौरान मृत्यु की हो जाती है। कभी कभी क्या होता है कि आप देखेंगे कि पूंछ का जो निचला हिस्सा है वो सूख के गिरने लगता है।
कभी कभी कान का जो हिस्सा है, कान की जो बॉर्डर है, वो जो है एकदम सूख के कड़क हो जाती है। कभी कभी आप देखेंगे नथुनी के आसपास के सिरे हैं वो भी सूखने लगते हैं। तो जो भी एक्सट्रीमिटीज़ है, आप देखेंगे हुफ्स के साइड में आप देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको फ्रोस्ट बाइट मिलती है। थन के निचले हिस्से में जहाँ पे टीथ का ओपनिंग होता है वहाँ पर भी आप देखेंगे तो फ्रोस्ट बाइट देखने को मिलता है। तो ठंड बहुत हानिकारक है। अगर इसका उचित रखरखाव आपको नहीं आता है ठंड के सीज़न का, तो आप पशु को नुकसान अनचाहे में पहुँचा देंगे। तो आप ध्यान रखें, और ध्यान रखें कि इस मौसम के अंदर आप पशु को शाम को जहाँ बांध रहे हैं तो आसपास उसको कवर करके रखें, उसकी बॉडी को भी ब्लैंकेट से कवर करके रखें। आप ध्यान रखें इस दौरान अनाज की मात्रा पशु के आहार में बढ़ा दें। इससे क्या होगा कि पशु को ऊर्जा तो मिलेगी मिलेगी, बॉडी के अंदर हीट इंक्रीमेंट करके एक अलग प्रोसेस होती है इनकी बॉडी में, जिससे कि इनका शरीर गर्म रहता है, ये अपने आप को उससे गर्म रखते हैं। तो हीट इंक्रीमेंट के उद्देश्य से भी हमें अनाज की मात्रा बढ़ानी चाहिए। तो आप ब्लैंकेट ओढ़ाइए, पशु को आसपास से ढक कर रखिए, और कोशिश कीजिए कि आप जो बल्ब होते हैं 100 वाट के बल्ब होते हैं जो गर्मी मेंटेन करने के लिए लाभदायक होते हैं, तो उनको अपने बाड़े में, अपने शेड में ज़रूर लगाएं। जितने ज़्यादा पशु है उतने बल्ब आप लगाएं ताकि बाड़ा जो है गर्म रहे। पर ध्यान रहे दिन में आपको वेंटिलेशन के लिए, एयर सर्कुलेशन के लिए सारे आसपास से जो आपने ढका है अपने शेड को, उसको हटाना है और शाम को वापस लगाना है। तो वेंटिलेशन भी ज़रूरी है। अगर वेंटिलेशन नहीं होगा प्रॉपर तो क्या होगा, जो पशु के शरीर से अमोनिया गैस निकल रही है, मीथेन गैस निकल रही है, वो वापस उसी शेड के अंदर इकट्ठी हो जाएगी और फिर उसके सांस के द्वारा उसके श्वसन मार्ग से फेफड़ों में जाएगी, और फेफड़ों में जाने के बाद में वो श्वसन संबंधित बीमारियां पैदा कर सकती है। तो आप ठंड में जो है पशु को जो पानी पिला रहे हैं, आप कोशिश कीजिए वो कुनकुना से थोड़ा सा तेज़ गर्म हो, मतलब इतना हो कि वो आसानी से पी भी सके और उसको गर्मी भी मिले। अब ध्यान ये भी रखें कि ठंड के टाइम पे पशु जो है पानी कम पीते हैं। अब पानी कम पीते हैं तो आपको पशुओं को पहले अगर आप 2 या 3 बार पशु को दिन में पानी बता रहे थे, तो आप कम से कम 6 से 7 बार बताइए। कोशिश कीजिए कि पशु के आसपास 24 घंटे पानी उपलब्ध रहे। तो पानी अगर नहीं पिएंगे तो पशुओं में कॉन्स्टिपेशन की समस्या बहुत ज़्यादा आती है। और आप अक्सर देखेंगे कई पशुओं में समस्या इतनी ज़्यादा आती है कि गोबर बंद की भी दिक्कत खड़ी हो जाती है। गोबर बंद होने की वजह से पशु की मृत्यु हो जाती है। गोबर बंद होने का मेन कारण यही है कि पशु ने खाया तो अच्छा खासा था, पर साथ में पानी नहीं पिया, जुगाली नहीं की। अब पानी नहीं पीना और जुगाली नहीं करने से क्या होता है, आंतों में जाके गोबर सूखने लगता है और फिर समस्या विकराल हो जाती है और जो पशु है वो मृत्यु के कोख में चला जाता है। तो आप इनसे भी बच के रहिए कि पशुओं को जो है पर्याप्त मात्रा में पानी मिलता रहे। और गुड़ रामबाण चीज़ है, अपने पशुओं को गुड़ जो है 100 से 150 ग्राम प्रतिदिन खिलाएं। जो ज्ञाबिन पशु है आप उनको भी 50 ग्राम सुबह शाम दे सकते हैं। कई लोगों का मानना गांव में अभी भी यही है कि ज्ञाबिन पशुओं को गुड़ देंगे तो ग्याप फेंक सकता है। बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर आप गुड़ दे रहे हैं तो हानिकारक हो सकता है, मैं मान सकता हूँ, पर 50 ग्राम आप अगर रोज़ दे रहे हैं ज्ञाबिन पशुओं को भी तो कोई समस्या नहीं आएगी। तो आप गुड़ दीजिए, गर्म पानी पिलाइए, पशु को ढक कर रखिए, शेड को भी ढक कर रखिए, वेंटिलेशन का ध्यान रखिए और आहार में जो है उसकी खुराक को 20 से 25% बढ़ा दीजिए। मिनरल मिक्सचर साथियों ज़रूर खिलाइए इस मौसम में। मिनरल मिक्सचर खिलाने से माइक्रो मिनरल्स जब पशु को मिल जाते हैं तो उसकी पाचन प्रक्रिया बहुत अच्छी रहती है, पशु तंदुरुस्त रहता है और पशु जो है, आपने अभी जो कॉन्स्टिपेशन वाली बात मैंने आपको बताई थी उस पर गौर किया होगा कि पशु जो है पानी कम पीता है, पर मिनरल मिक्सचर जब आप खिलाते हैं तो पशु का शरीर पानी मांगता है और पशु शरीर पानी ज़्यादा पीता है। तो आप मिनरल मिक्सचर भी दीजिए, नमक भी थोड़ी मात्रा में दे सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप आपके पशु को, मुझे यकीन है कि आप बेहतर स्वास्थ्य दे पाएंगे। ध्यान रहे अगर पशु पानी कम पिएगा तो उत्पादन कम आएगा और साथ में कॉन्स्टिपेशन की समस्या भी आएगी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें और ये सही समय है कि आप अपने पशुओं की डीवॉर्मिंग भी करवा दें। पेट के कीड़ों की दवाई ज़रूर दे दें, क्योंकि मौसम बदलता है तो पेट में परजीवी जो होते हैं वो भी क्रियाशील हो जाते हैं। तो किसान भाइयों, मुझे विश्वास है कि आप इन बातों का ध्यान रखेंगे और अगर ठंड में इन चीज़ों का आपने ध्यान रखा तो आपके पशु जो है वो स्वस्थ रहेंगे, उनका उत्पादन नहीं गिरेगा। यकायक बहुत सारी भैंसों का, बहुत सारी गायों का दूध उत्पादन बहुत गिर जाता है इस समय पे और वो बीमार नहीं होती है, उनका मैनेजमेंट सही नहीं होता है। और जब आप मैनेजमेंट सही कर लेते हैं तो उत्पादन भी बरकरार रहता है, पशु स्वस्थ भी रहता है और किसान खुश रहता है, जो कि इस चैनल का उद्देश्य है। हमारा संकल्प है कि जो पशुधन है वो हमेशा स्वस्थ रहे और किसान खुश रहे, पशुपालक खुश रहे। धन्यवाद।